Welcome students. Class 8th Maths Exercise 4.1 Chapter 4 Practical Geometry. Under this chapter we see how to construct quadrilateral. हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि quadrilaterals जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हम ये देखें कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है इन ज्योमेट्री में अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप्स विच हैज़ 4 स्ट्रेट साइड्स एंड 4 वर्टिसेस. क्वाड्रिलेटरल की जो शेप्स हैं वो 2 डायमेंशनल होती है, उसके 4 साइड्स होते हैं और 4 वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर होते हैं. कुछ डिफरेंट शेप्स हम क्वाड्रिलेटरल के देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं. ये डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं. एग्जांपल्स के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ये चेस बोर्ड हुआ या ये प्लेइंग कार्ड्स, ये सभी जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल के शेप्स में हैं जो कि अलग अलग प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहे हैं. इन द सेम वाइल अगर हम इनकी डेफिनेशंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की जो लिस्ट है नेम, पिक्चर और प्रॉपर्टीज़ वाइज, तो उनको देखने के लिए हम देखें पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ट्रापेजॉइड, ये सभी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं. अगर इनकी तस्वीर देखी जाए, पिक्चर देखी जाए तो पैरेललोग्राम इन सब की शेप्स बनी हुई है जिसे हम आसानी से पहचान सकें कि ये कौन सी शेप्स हैं. तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आती है, तो पैरेललोग्राम की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. स्क्वायर के केस में इसके ऑल साइड जो हैं इक्वल हैं और सभी इसके एंगल्स भी इक्वल हैं जो 90 डिग्री के मेजरमेंट में हैं. रेक्टेंगल की अगर बात करें तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो. साथ में इसके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के ही होते हैं. रोम्बस के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि रोम्बस में इनकी जो साइड्स हैं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स जो हैं इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं और साइड्स इसकी इक्वल होती है सभी. ट्रेपेजॉइड को हम ट्रेपेजियम भी कहते हैं. इनके अपोजिट साइड्स जो हैं एक वो पैरेलल होती हैं और एडजेंस्ट एंगल जो होते हैं वो उनका जो प्लस टोटल है वो 180 होता है. तो दीज आर द क्वाड्रिलेटरल्स जो हम 8th क्लास में देखते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो आइए हम लोग फर्स्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग. पहला क्वेश्चन जो है क्वाड्रिलेटरल का, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है जिसमें आपको अलग अलग डायमेंशंस दी गई हैं. क्वाड्रिलेटरल बनाने से ABCD बनाने से पहले एक रफ डिज़ाइन कर लेते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल का. उसे हम मार्क करते हैं ABCD के रूप में और जो भी डायमेंशंस दी हुई है उसको मेंशन कर देते हैं. ये सभी मेंशंस जब हम कर देते हैं तो इनसे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें ये कंस्ट्रक्शन ऐसे करना है. नाउ अब इनको देखते हुए हम इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं. नाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो जो इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप्स जो हम इसके लेंगे, आपने पहले AB ड्रॉ करनी है. राइट, AB जो ड्रॉ करी है उसको हमने मार्क करना है और उसके जो टोटल उसका दूरी है वो हमने लिख देनी है, उसकी जो लेंथ है वो हमने लिख देनी है. सो 4.5 लेंथ है इसकी सेंटीमीटर्स में और इनका नाम A और B है. सो AB हमने ड्रॉ कर ली है. इसके बाद आप देख रहे हैं फिगर को कि A और B के साथ C का कम्बिनेशंस है. A और B से हम कुछ ऐसे आर्क बना सकते हैं जो C पर कैंसिल हो, जिससे एक शेप्स तैयार होने में हमें मदद मिल सकती है. तो इन द सेम वाइल हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो 5.5 सेंटीमीटर यानी कि BC को शो कर रहा है. इसका मतलब है कि हमने B को सेंटर पॉइंट माना है और यहाँ से एक आर्क खींचने की कोशिश की है. राइट. दूसरी बात, अब देख रहे हैं कि इसे इंटरसेक्ट करने के लिए A से हम एक और लाइन खींचें या आर्क बनाएं और AC
जो है वो 7 सेंटीमीटर्स है. सो टेकिंग रेडियस सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन अनदर आर्क फ्रॉम पॉइंट ए. अब ए को सेंटर मानकर हमने एक आर्क बनानी है. अब जो ये आर्क ऑलरेडी बनी हुई है इसको वो इंटरसेक्ट करती है पॉइंट सी पर. सो यहाँ पर पॉइंट सी पर इसे इंटरसेक्ट कर दिया गया और इसे हम इसे ज्वाइन कर देते हैं. अब ए सी को और बी सी को अगर ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक छोटी सी फिगर जो हमारी पहली वाली फिगर रफ फिगर के कुछ मिलती हुई नज़र आ रही है. यहाँ पर भी हम इनके जो लेंथ है उनको हम मेंशन कर देते हैं, ये इनकी ये लेंथ थी. अब आप देख रहे हैं कि हमें डी पॉइंट लाना है, तो डी पॉइंट डायरेक्ट हम लाइन नहीं खींच सकते, इसके लिए भी हमें आर्क बनानी पड़ेगी. तो ए और सी को सेंटर मानते हुए हम यहाँ पर भी एक आर्क बनाएंगे. सो ए डी अगर हमें बनानी है तो उनका आर्क लेना पड़ेगा. कंपास के द्वारा हम 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे और ए को पॉइंट मानते हुए एक हमने लाइन खींच देनी है, आर्क बना देनी है. और सी पर हम सेंटर मानते हुए एक आर्क बना देंगे. तो जो दोनों आर्क हैं वो आपस में डी पर कैंसिल होती है. ना अब ये डी पर पॉइंट्स में यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गई है, इसे हमने ज्वाइन कर देना है, इसका नाम ए डी और सी डी से मेंशन कर देनी है. तो अब यहाँ पर ए डी और सी डी को हमने ज्वाइन कर दिया, साथ ही साथ यहाँ इनकी जो लेंथ है उनको हमने डिस्प्ले किया. सो इस प्रकार से हम रफ वर्क कर लें तो ये बनाना आसान हो जाता है. तो दीज आर द रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन. जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है वो बन गई है और उसका नाम ए बी सी डी रखा गया है. इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वाड्रिलेटरल देखते हैं. और क्वाड्रिलेटरल देखने से पहले हम इनका पहले रफ स्केच तैयार कर लेते हैं. इसका नाम JUMP से है और ये जो डायमेंशंस दी गई है, जो हमें लेंथ दिया गया है, इसके अनुसार हमने एक ड्रॉ कर लिया है. अब प्रश्न ये भी उठता है कि ये सर ड्रॉ कैसे करेंगे. आप एक कोई भी ड्रॉ कर लें, चाहे इसकी शेप जैसी हमने बनाई है वैसी ना भी हो, तब भी आप बनाएं और मेंशन करें JUMP को मेंशन कर लें. अब आप देखें कि JU कितना है वो मेंशन करें, UM कितना है, MP कितना है, जितनी दिन जो भी रकम दी गई है उनको हमने ले लेना है. अब बनाते समय हमने ध्यान रखना है कि कौन सी साइड्स हमने पहले बनानी है. तो सबसे पहले बेस को ड्रॉ करना होता है. तो टू कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो क्वाड्रिलेटरल है उसके स्टेप्स पहले क्या होंगे, हमारे पास JU 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे स्केल के द्वारा. और इसके बाद हम देखते हैं इनको, इनकी जितनी भी लेंथ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे और नाम उसका नाम भी. सो JU हमने तैयार कर लिया. रफ वर्क को देख रहे हैं, साथ साथ हमने JU 3.5 सेंटीमीटर ले लिया. अब आप देख रहे हैं कि J को सेंटर मानकर और इधर U को सेंटर मानकर हम P पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं. J और U को सेंटर मानकर M पॉइंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता क्योंकि JM को नहीं मिलाया गया है, PU को मिलाया गया है. सो अगर PU को मिलाया गया है और J भी साथ मिल रहा है तो हम P को इंटरसेक्ट पॉइंट बनाएंगे JU की मदद से. तो हमने यहाँ पर 2 आर्क बनानी है. ड्रॉ एन आर्क जिसका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर हो और उसके लिए सेंटर हमने J लिया और एक अलग आर्क बनाया जिसका 6.5 सेंटीमीटर लिया. और दोनों जो हैं वो इंटरसेक्ट, दोनों आर्क जो हैं इंटरसेक्ट करते हैं P पर. तो यहाँ पर हमने J से सेंटर बनाकर एक आर्क खींचा और एक U से एक आर्क बनाया. अब इन दोनों आर्क को हमने इंटरसेक्ट जो हो यहाँ पर हुए उसका नाम पॉइंट P रख दिया, जो कि रफ वर्क में हम देख रहे हैं. अब इन JP और PU को मिला दिया जाए. तो इन जब PJ को या JP को जब हम मिलाते हैं तो हम अपने रफ वर्क के शीट से मिलाकर देखते हैं कि इट्स ओके फाइन. एंड नाउ अब हम इसके लेंथ को मेंशन करते हैं. 4.5 सेंटीमीटर PJ लिया गया था और जो PU है वो 6.5 सेंटीमीटर लिया गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ अब हमें M पॉइंट्स की ज़रूरत है. तो M पॉइंट्स हमें बनाने के लिए P और U की सहायता से हम फिर एक आर्क बनाएंगे और जो हमारे पास लेंथ दी गई है वो लेंथ लेंगे. तो PM जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसलिए P को सेंटर मानेंगे तो 5 सेंटीमीटर लेंगे. और अगर हम U को सेंटर मानेंगे तो UM जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो 4 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे. तो इन दोनों की सहायता से हम 2 आर्क खींचेंगे और जो कि M पे इंटरसेक्ट करेगा. इन्हें दोनों आपको आपस में मिला दिया जाए. सो MP को और MU को हमने ज्वाइन कर दिया और वी गॉट अ फाइनल रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल JUMP. इनको मेंशन कर दिया इसकी लेंथ और हमें जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल था वो हमें प्राप्त होता है. सो इट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. आप इसे
प्रॉपर वे से अपने फेयर कॉपी पे नोट कर सकते हैं। पेंसिल और स्केच स्केल की मदद से, कंपास की मदद से इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को देखते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। इसमें दिया गया है कि एक पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करना है जिसका नाम MORE है। तो उसी प्रकार से, और इसकी लेंथ भी दी गई है। तो पहले हमने रफ स्केच खींच लिया, पैरेललोग्राम का शेप दिया, पैरेललोग्राम हमने देखा था। अब ये एक पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर हमने MORE मेंशन कर लिया, ये मेंशन कर लिया गया है MORE। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सर आपने M को नीचे नहीं रखा, O को ऊपर नीचे रख दिया है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास एक EO डायमेंशन दी गई है, एक EO लेंथ दिया गया है। अगर हम M नीचे रखते हैं और तब क्या होगा M और O, तो वहाँ पर दिक्कत थोड़ी आने की संभावना है। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है मैथ में, तो वो आपको धीरे धीरे इसका पता भी लग जाएगा कि हमने मार्किंग जो करी है वो किस प्रकार से की है। तो यहाँ पर अब इनके जो लेंथ है उनको हमने मेंशन कर दिया। तो इस प्रकार से हमने रफ वर्क बना लिया है और ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसके जो स्टेप्स हैं, हमने स्केल को लिया और OR 6 सेंटीमीटर पहले हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसकी लेंथ को हमने नीचे लिख दिया और इसको OR से मेंशन भी कर दिया। नाउ अब हम देख रहे हैं कि एक O और R की हेल्प से हमें E पॉइंट मिल सकता है। O को सेंटर माने और R को सेंटर माने और दो आर्क हमें यहाँ पर खींचनी है। तो जब हम O को सेंटर मानते हैं तो 7.5 सेंटीमीटर, और जब हम R को सेंटर मानते हैं तो 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाते हैं। अब इन दोनों को आर्क बनाने से ये इंटरसेक्ट करते हैं एक अनदर पॉइंट पे जिसका नाम हमने E रखा है। नाउ ज्वाइन कर दें OE और OR को या RE को, एंड वी गॉट, यहाँ पर हमने डॉट 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 लाइन लगाई है। इससे कोई भी इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप सिंपल सीधी लाइन भी लगा सकते हैं। हमने इसे लगाकर थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है कि ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करेगी है। अब यहाँ पर इनके लेंथ को हम मेंशन कर दें, दिस इज़ 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 7.5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। नाउ अब हमें M पॉइंट चाहिए और M पॉइंट के लिए O और E की सहायता से दो आर्क खींचेंगे। ड्रॉ एन आर्क 6 सेंटीमीटर, जहाँ पर E रखेंगे सेंटर को। दूसरा हमने एक और आर्क बनाना है, ड्रॉ अनदर आर्क 4.5 सेंटीमीटर, जो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो दिया हुआ नहीं था, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और हम वी नो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी हमने 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर ये साइड्स लेनी है, जबकि दिया हुआ नहीं था। दोनों को अब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो M पे इंटरसेक्ट होता है। इन्हें आपस में आप मिलाएं, ज्वाइन OM एंड EM एंड राइट द लेंथ ऑफ दीज टू लाइन्स एंड वी गॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि आपको क्वेश्चंस में दिया गया था। सो इट इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम called by MORE. Note it down, very beautiful, good. And the fourth question is question number 1, part 4. Again, construct the following quadrilateral, and the question is rhombus BEST, और इसकी डायमेंशन हमें दी हुई है BE 4.5 और 86 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि रोम्बस के रिगार्डिंग दिस इज द शेप ऑफ रोम्बस। अब यहाँ पर केवल BE और ET दिया गया है। हमने रोम्बस की डेफिनेशन देखी थी, उसमें हमने देखा था कि इसके जो साइड्स होते हैं वो इक्वल्स होते हैं। तो इसलिए आप इन्हें, आपके पास दो जो डायमेंशन दी है उसके अकॉर्डिंगली से बनाया जा सकता है। नाउ मेंशन कर दें आप पहले इसके पॉइंट्स को एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच साइड्स 4.5 सेंटीमीटर रोम्बस के रिगार्डिंग और TE 6 सेंटीमीटर। Now how to draw it, how to construct it? To construct the step जो है इनके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक स्केल से TE ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर और इसे दो हिस्सों में आपने बांटना है, इक्वल 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है। हाउ अ लाइन कैन बी डिवाइडेड बाई इन 2 पार्ट्स,
उसका सबसे तरीका अच्छा होता है, आपने पहले यहाँ मेंशन कर लेनी है 6 सेंटीमीटर और इसका नाम लिख लेना है टी। अब टी को 2 हिस्सों में बांटना है, तो इससे आप कंपास लेकर जितनी टी की लेंथ है उस लेंथ के हाफ से अधिक आर्क लेंगे और टी के अप और बॉटम साइड में ड्रॉ करते हैं लाइक दैट। ये जो आर्क ली गई है इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर जो हमारे टी है उसकी हाफ से अधिक, यानी कि 4 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर, इट्स आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली। और उसी तरह से टी को सेंटर मानकर एक और आर्क खींचेंगे जो इंटरसेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे को। इसी प्रकार से बॉटम में भी हमने सेम लेंथ की आर्क खींचनी है। नाउ वी गॉट 2 पॉइंट्स हियर, जिसे आप एक सीधी लाइन से ड्रॉ करके इसे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दैट। अब ये टीई जो है वो 2 भागों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी है। ऐसा हमने क्यों किया है? रीज़न दिस दैट कि हम यहाँ पर टीई को सेंटर मानकर 4.5 सेंटीमीटर की आर्क इस लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, जो रोम्बस, जिससे हमारा रोम्बस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब हमने 2 आर्क्स बनानी है 4.5 सेंटीमीटर की, ई और टी को सेंटर मानते हुए, जो कि इस जो सेंटर वाली लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, जिसका नाम हमने रखा एस। इन द सेम टाइम हम बॉटम में, नीचे में भी, टी की नीचे में भी इसी तरह से 2 लाइन और बनाते हैं सेम 4.5 सेंटीमीटर लेंथ की, एंड यू गॉट अ इंटरसेक्ट पॉइंट हियर अगेन और मेंशन इट बाय बी। नाउ ज्वाइन ऑल द 4 लाइन्स एंड यू गॉट अ रोम्बस और रिक्वायर्ड रोम्बस। टीएस, ईएस, बीटी एंड ईबी सभी को हम जोड़ दें, जो कि 4.5 सेंटीमीटर इक्वली लेंथ होगी और रोम्बस की डेफिनेशन को मैच करेगी। सो ये है आपका, इट इज़ अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, सॉरी रोम्बस, नेम इज BEST. I've noted down in your fair copy. In first quadrilateral we have a dimension or measurement like that. Quadrilateral LIFT हमने बनाना है, जिसमें हमें LI, IF, TL, LF और IT की मेजरमेंट दी गई है। अब पहले इसे हम रफ ड्राइंग कर लेते हैं कि ये हमें कैसा शेप नज़र आ रहा है। नाउ एक क्वाड्रिलेटर हमने कोई भी ले लिया, हमने शेप इस प्रकार से ली है, आप चौरस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमने इसके नाम लिख दिए, दैट इज LIFT। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि LI हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो हम LI को 4 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेंगे। एंड आफ्टर दैट IF है और TL भी है, सभी के साइज दिए हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि LI हम 4 सेंटीमीटर अगर लिख लेते हैं तो हमें F पॉइंट कैसे मिलेगा। तो F पॉइंट को हमारे पास अगर 2 आर्क हों तो हम F पॉइंट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो I से अगर हम F की दूरी हमें दी गई है, तो IF की दूरी 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो IF से हम अगर इसके एक आर्क ले लें और दूसरा हम FL या LF से एक आर्क ले लें, तो दोनों आर्क से हमें F पॉइंट नज़र आता है और वहाँ पर हम F पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से T पॉइंट लाने के लिए हमें LT और TF की मदद लेनी पड़ सकती है। अगर TF नहीं दिया गया है तो TI की मदद लेनी पड़ सकती है। तो हमें यहाँ पर LT या TL और IT दिया हुआ है, तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें ये 4.5 नज़र आ रहा है, ये दिया हुआ है, और दूसरी तरफ से हमें ये सारे डायमेंशन इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम डायमेंशन को प्रॉपर तरीके से देख लें तो हमें पता लग जाता है कि LI की वैल्यू बनाने के बाद हम F और T के पॉइंट्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स आइए हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो क्वाड्रिलेटरल हमने LIFT बनाना है। तो सबसे पहले हमने स्केल लिया और उस पर हमने एक ड्रॉ किया, एक लाइन LI जो कि 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद इसे हमने इसका जो भी नाम है दैट इज 4 सेंटीमीटर और LI हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसको लिख दिया। आफ्टर दैट हम चाहते हैं कि F पर F पॉइंट हमें चाहिए और F पॉइंट लाने के लिए हमें 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लेना पड़ेगा L से, और दूसरा जो है वो हमें I को सेंटर मानते हुए 3 सेंटीमीटर का लेना पड़ेगा।
जिससे हमें एक एफ पॉइंट नजर आएगा। सो टेकिंग रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रॉ एन अनदर आर्क फ्रॉम पॉइंट आई। अब इससे होगा क्या, ये दोनों आर्क एक दूसरे को एक इंटरसेक्ट पॉइंट पर काटेंगे जिसे हम एफ का नाम देंगे, और इसे ज्वाइनिंग करने के बाद हमें एफ एल को और आई एफ को हमने ज्वाइन कर दिया। तो हम देख रहे हैं रफ वर्क पर भी हमें ये चीज़ें 3 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू रफ वर्क हमें मिल रहा है। अब हमारे पास टी पॉइंट की ज़रूरत है। टी पॉइंट को लाने के लिए हमें एल को सेंटर मानते हुए एक आर्क लेना पड़ेगा और एक आई को सेंटर मानते हुए एक आर्क, क्योंकि 2 आर्क होंगे तभी एक पॉइंट बन सकता है। तो हमने यहाँ पर एक आर्क लिया जो कि 2.5 सेंटीमीटर का गिवन है, दैट इज एल टी या टी एल 2.5 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है वो है आई टी। तो दोनों को आर्क को हमने एक को एल के सेंटर माना और एक को आई से सेंटर मानते हुए प्रकार की मदद से, कंपास की मदद से हमने जो दिए हुए डायमेंशन है, मेजरमेंट है, या ये हमने जैसे एल से सेंटर मानते हुए 2.5 सेंटीमीटर ले लिया और आई से सेंटर मानते हुए हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया। अब यहाँ पर एक इंटरसेक्ट पॉइंट बन चुका है जिसे हमने टी का नाम दे दिया, एंड ज्वाइनिंग करने के बाद हमें एक क्वाड्रिलेटरल प्राप्त हो जाता है। पहले हमने टी आई को ज्वाइन कर दिया, फिर हमने टी एल को ज्वाइन कर दिया, एंड आफ्टर दैट जो हमारी रिमेनिंग लास्ट साइड है टी एफ, उसको भी ज्वाइन कर दिया। तो ये जो क्वाड्रिलेटर बना, दिस इज द राइट एप्रोप्रिएट और सही ढंग से जो हमें बनाना है, ये तरीका होगा आपका, और सभी जगह आपने इसके मेजरमेंट को लिख देना है और हमें रिक्वायर्ड जो क्वाड्रिलेटर है वो प्राप्त हो जाता है। आइए अब इसी चैप्टर के इसी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल है जो हमें बनाना है उनका नाम दिया गया है GOLD, और हमें मेजरमेंट भी दी गई है। हम रफ वर्क उसी तरह से पहले देखते हैं। हमने एक क्वाड्रिलेटर बना लिया और इसे हमने इसकी नेमिंग दे दी GOLD। नाउ यहाँ पर हमने सबसे पहले OL बेस 7.5 सेंटीमीटर ले लिया। नाउ इसे मेयर करने के लिए अब हमारे पास देख रहे हैं कि और कौन कौन सी साइड्स दी गई है। तो हमें GD भी दी गई है और OD भी दिया गया है। तो ये पिछले सम से बिल्कुल अकॉर्डिंग मिलता ही है। तो हमने पहले OL ले लिया और इसी प्रकार से हमने G और D के पॉइंट्स को उनके आर्क की मदद से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने सभी के मेजरमेंट लिख दिए। नाउ इसके स्टेप्स क्या होंगे हम देखते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट GOLD क्वाड्रिलेटरल। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ सेगमेंट या एक लाइन हमने बनानी है, लाइन सेगमेंट OL जो कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर एक आपने लाइन ड्रॉ कर ली एंड इसका हमने नाम लिख दिया और इसकी जो मेजरमेंट है 7.5 सेंटीमीटर हमने लिख दी। अब हमें देखना है, हमें D और G पॉइंट चाहिए। अब G पॉइंट चाहिए कि अगर हम O से स्टार्ट करते हैं तो हमें OG भी चाहिए। हमें OG दिया हुआ नहीं है, इसलिए अभी हमने OG को नहीं ड्रॉ कर सकते। हम L की तरफ देखते हैं। L पॉइंट से हमें LD दिया हुआ है और OD दी हुई है। तो L और O को सेंटर मानते हुए हमने एक D पॉइंट बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले L को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर लिया, जो हमें दिया गया है LD 5 सेंटीमीटर से ड्रॉ किया गया और आर्क बनाया गया और एक रेडियस 10 सेंटीमीटर हमने लिया। सो देखिए यहाँ पर L को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर और O को सेंटर मानते हुए 10 सेंटीमीटर, 2 आर्क हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए और इसे हमने ज्वाइन कर दिया। ये D पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो वी गॉट अ पॉइंट D हेयर, हमें D पॉइंट यहाँ पर मिल गया है। नाउ इसकी मेजरमेंट हमने लिख दी 10 सेंटीमीटर और LD हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें चाहिए G पॉइंट। G पॉइंट के लिए हमें आर्क चाहिए। तो आर्क हम देख रहे हैं हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है। हमें एक दिया हुआ है GL, सो L को सेंटर मानते हुए एक हम आर्क बना सकते हैं, और एक हमें दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड GD। सो D से हमने D को सेंटर मानते हुए एक आर्क बना सकते हैं। तो पहले हमने 6 सेंटीमीटर लिया, D को सेंटर मानते हुए आर्क बना लिया। दूसरा हमने L को सेंटर मानते हुए अपने कंपास का जो पॉइंटर है वो हमने L पे रखा और हमने एक ड्रॉ कर लिया दैट इज 6 सेंटीमीटर, और इसे हमने
ज्वाइन कर दिया। ये जी पॉइंट मिल चुका है हमें और इसे ज्वाइन कर दिया गया। ज्वाइन करने के बाद हमें को अपना जो क्वाड्रिलेटरल है GOLD वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर OG या GO नहीं दिया गया था, इसलिए ये सबसे लास्ट में हमने इसको ज्वाइन करना है, राइट। सो दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल GOLD। इसी से अगला क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रिलेटरल का, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल एंड द नेम इज रोम्बस BEND। जैसा कि रोम्बस के बारे में आप जानते हैं कि रोम्बस इस प्रकार से बना होता है जिसमें चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं ना, और इसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। याद रहे, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। नाउ अब हमें दिया हुआ है BN एंड DE। पहले हम इसका नाम लिखते हैं, दैट इज BEND। अब हमें दिया हुआ है BN मीन्स एक डायगोनल्स, DE भी एक डायगोनल, यानी हमें डायगोनल्स दिया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया। सो डायगोनल्स के सहारे हमने इस रोम्बस को बनाना है। तो हम पहले DE का निर्माण करें। ये दो डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं। इसे अब बनाने के लिए हमें मालूम है कि जो ये रोम्बस है इसकी चारों साइड्स बराबर होती है, इसलिए ये आसानी से बनाया जा सकता है। टू कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने 6.5 इसका जो डायमेंशन है एक डायगोनल का रोम्बस का हमने उसके ड्रॉ कर लिया। सो वी मेक अ DE फर्स्ट 6.5 सेंटीमीटर एंड नेमिंग DE। अब आप देखिए, अब हमने इसका डायगोनल्स बनाना है। तो DE तो हमने बना लिया, एक डायगोनल बन गया। अब इसका दूसरा डायगोनल जो है, हमें मालूम है कि किसी भी रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स होते हैं, तो हम इसका हाफ कर दें। DE जो लाइन है इसे हम दो आधे हिस्सों में बांट दें, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बना दें। और इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, D और E को सेंटर मानते हुए अपने प्रकार को DE के जितनी साइज है उसके आधे से अधिक लेकर हमने दोनों साइड ऊपर और नीचे आर्क बनाते हैं। इस प्रकार से हम इसे आर्क बनाएंगे और वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का निर्माण हो पाएगा। एक हमने यह आर्क बनाया D को सेंटर मानते हुए। ये आर्क हमने कितने साइज का लेना है, अराउंड 5 सेंटीमीटर, यानी 6.5 सेंटीमीटर से कम लेना है आपने। नाउ और उसी आर्क से हमने E से भी एक सेंटर खींच देना है, तो हमारे पास एक पॉइंट मिल जाता है। उसी प्रकार से नीचे DE लाइन के नीचे भी हमने उसी डायगोनल उसी प्रकार से सेम मेजरमेंट से ही हमने दूसरा एक और आर्क बना देना है। सो दो आर्क यहाँ भी बनाते हैं। अब इन दोनों आर्क को अगर हम आपस में मिलाएं तो ये जो लाइन बनेगी वो DE के परपेंडिकुलर होगी और बाइसेक्ट भी करेगी। अब हमारे पास ये दूसरा डायगोनल है जो हमें रोम्बस बनाना है। उसके लिए क्योंकि DE का साइज हमें 6.5 दिया गया था और ये जो हमने डायगोनल्स बनाया है अभी इसमें हमने BN का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर मेजरमेंट इसकी नहीं करी है। ये हमने बाइसेक्ट लाइन डाली है जिसे हमने O सेंटर पर ये काट दी है। अब हाँ, आप देखें कि आपको कहा गया था कि ये जो लाइन होती है डायगोनल्स वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, यानी आधे हिस्सों में बांटती है। क्योंकि हमें प्रश्न में जो BN का साइज है वो 5.6 दिया गया है, तो 5.6 इसका मतलब है कि O से ऊपर की तरफ 2.8 और O से नीचे की तरफ 2.8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हाफ ऑफ करेंगे, ये बाइसेक्ट ही है। तो अगर ऐसा हमें इस BN से पता लग जाता है तो हम दो आर्क ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट 2.8 रेडियस की जो इंटरसेक्ट पॉइंट O से हम परपेंडिकुलर जो लाइन बनाई है उसको B पर और N पर वो इंटरसेक्ट करे। तो ये 2.8 सेंटीमीटर का हमने डायगोनल ये मेजरमेंट लिया है। हमने 2.8 किस लिए लिया गया है, क्योंकि BN जो है वो टोटल 5.6 है, तो उसका आधा क्या होगा 2.8 होगा। तो हमने दोनों साइड में हमने एक डायगोनल एक आर्क बना दिए। ये 2.8 साइड है और ऊपर हमने मेंशन कर दिया N और नीचे हमने कर दिया B। अब इन लाइन को हम अगर आपस में जोड़ दें, लाइक BE, EN, ND और DB को, तो हमें रिक्वायर्ड जो रोम्बस है वो मिलता है। सो BE, BD एज वेल एज ND और NE को हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ इस प्रकार से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा BEND जो है रिक्वायर्ड रोम्बस है। तो
तो इज वेरी इजी। अब ये रिक्वायर्ड रोम्बस जो है इसके जो साइड होंगे वो सारे इक्वल ही होंगे, सो इट इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। इस प्रकार से 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चंस जो थे तीनों हमने ब्यूटीफुली ड्रॉ कर दिया है। आपने इसे अपनी फेयर कॉपी पे ड्रॉ करना है